तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। इस पूरे सवाल को कम से कम 2 बार पढ़िएगा। कई बार सवाल या प्रश्न स्पष्ट समझ में ना पाने की वजह से हमें लगता है कि कठिन है और हम उसे हल नहीं कर पाते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः, जो भी पूर्णांक लेंगे पहला पूर्णांक में हम गुणा करेंगे 2 से, फिर जो भी पूर्णांक दूसरा होगा उसमें 3 से, और तीसरे पूर्णांक में 4 से गुणा करने के बाद इन सब का योग करेंगे और जो योगफल होगा वह उसे जो योगफल होगा वो 74 प्राप्त होगा। ठीक है, हमको बताना है तीनों पूर्णांक। चलिए हम यहाँ पर कह लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। माना पहली पूर्णांक संख्या बराबर क्या है? x। ठीक है, अब दूसरी पूर्णांक संख्या देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और करिएगा, इसको पहले लिख लेते हैं। पहला, दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर क्या है? तो x प्लस क्या होगा? 1, x प्लस 1। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए, हमने x प्लस 1 किया क्यों? क्योंकि देखिए क्या करा, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, अगर एक x है तो उसमें एक जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त होगा ना, तो ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और जब तीसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा। क्या, अगर हम तीसरा पूर्णांक देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तीसरी पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, x प्लस 2। अब जो कहा जा रहा है उसको समझिए। अभी क्या कहते, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, तो हमने तीन पूर्णांक ले लिए। पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 1 और तीसरा हो गया x प्लस 2। ठीक, अब यहाँ पर हमको क्या करना है? पहले वाले में इसमें गुणा करना है, x में गुणा करना है किससे? 2 से। ठीक, और इसमें क्या करना है? 3 से गुणा करना है। ठीक है, दूसरे वाले देखिए ना, पहले में 2 से किया, फिर 3 से, और अब बाद में 4 से। तो यहाँ पर x प्लस 1 में गुणा होगा और यहाँ पर x प्लस 2 में गुणा होगा। तो गुणा कर लीजिए। इसमें वही तो कहा गया, 4 से यानी तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, तो हम यहाँ पर तीन बढ़ते क्रम में ले लिए हैं पूर्णांक, और इसमें 2, 3 और 4, 2, ठीक, 3 और 4 से गुणा करने के बाद, गुणा कर योग करने पर, पहले गुणा कर लीजिए, जो भी है उसका योग करने पर 74 मिलेगा, ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x, और ये इसको गुणा करिए, 3 का जब x में करेंगे तो 3x प्लस 3। ये कैसे आया? देखिए, 3 का जब हम x के साथ गुणा करेंगे तो 3x प्लस 1 के साथ 3 का गुणा होगा, 3 हो जाएगा, बराबर 4 का जब हम x के साथ गुणा करेंगे तो 4x, यानी 4 का गुणा 4x प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए, यहीं पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखते हैं। हमने 2x किया, फिर 3x प्लस 3 और 4x प्लस 8। अब इनका सबका योग करने पर 74 मिल रहा है, ये कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या? 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 बराबर 74। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? देखिए, ये प्लस किया पहली पूर्णांक संख्या, दूसरी पूर्णांक और तीसरी पूर्णांक संख्या है। ठीक, अब इनका योग किए हैं तो 74 आया। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब यहाँ पर योग करें, देखिए 2x, 3x और 4x, इनको जब हम टोटल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इनको सबको जोड़ लीजिए। देखिए 2 और 4, सॉरी 3 और 4 7, 7 और 2 9 और 1 हो गया 9x प्लस 8 और 3 कितना होता है? तो 11 हो जाएगा। कितना? 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए 11 बराबर
74। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर प्लस का 11 इधर कर दीजिए, माइनस का हो जाएगा। तो 9x बराबर 74 माइनस 11, ठीक है, 74 माइनस 11। अब यहाँ पर जब हम इसके घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 74 से 11 घटेगा तो कितना बचेगा, 63 बराबर 9x। तो जब हम x रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 63/9। ये कैसे हुआ, जब गुणा में इधर कोई संख्या रहती है तो इधर आते भाग में हो जाती है। अब इसको भाग कर दीजिए, तो भाग करने पर कितनी बार में जाएगा, तो 9 सत्ते 63 होता है ना, तो 9 सत्ते 63 पूरा कट जाएगा 9 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x बराबर 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये हमारा क्या है, x का मान है, आंसर हो गया। ये ध्यान से देखिएगा, ये अभी आंसर नहीं है, x का मान आया है। x जहाँ पर था तीनों पूर्णांक संख्याओं में, हमको वहाँ पर x रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहली पूर्णांक संख्या क्या है, तो पहली पूर्णांक संख्या है, पहली, वहाँ ऊपर जगह नहीं थी इसलिए नीचे लिख रहे हैं। तो पहली पूर्णांक संख्या क्या है, बराबर 2x, ठीक है। तो 2 और x की जगह पर हम 7 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 7 दूनी 14। कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। दूसरी पूर्णांक संख्या देख लेते हैं। देखिए अभी पूर्णांक संख्या ये वाला हम निकालेंगे अभी बाद में। x का मान कितना आया, 7 आया ना, तो x का मान हो गया वो 7। x + 1 करेंगे तो दूसरी लगातार पूर्णांक संख्या आ जाएगी 8। फिर x + 2 करेंगे तो 9 आएगा, तीसरी पूर्णांक संख्या। अभी इसको भी समझ लेते हैं। फिर दूसरी पूर्णांक संख्या है, पर देखते हैं। दूसरी पूर्णांक संख्या बराबर क्या है, तो 3x + 3। तो यहाँ पर 3 × 7 + 3, 7 × 21 और 3 कितना होता है, तो 21 3 24 हो जाएगा, 21 3 24 हो जाएगा। और उसके बाद तीसरी पूर्णांक संख्या, तीसरी पूर्णांक संख्या, तो तीसरी पूर्णांक संख्या क्या थी, 4x + 2 8, ठीक है, 4x + 8। तो 4 सत्ते कितना होता है, तो 28, 28 और 8 जोड़ देंगे इसमें, 28 और 8 जोड़ दीजिए, तो 28 8 कितना हो जाएगा, इसमें लिख लीजिए पूरा, 4 × 7 + 8। तो 8 सत्ते, सॉरी 4 हाँ 7 चौके 28, 28 और 8 कितना होता है, 36। तो ये संख्याएं हमको मिल गई, ठीक है, योग करने के बाद की। लेकिन अगर कहा जा रहा है हमको तीनों पूर्णांक बताने हैं, तो पहला पूर्णांक x था, दूसरा था x प्लस, ये यहाँ पे लिख लीजिए, दूसरा था x, पहला है ये, ठीक है, दूसरा है, और तीसरा क्या था, x + 2। तो x का मान 7 था, तो x, और उसके बाद दूसरा हो जाएगा 7 + 1 8, और दूसरा क्या हो जाएगा तीसरा, तो 7 + 2 9। तो 7 8 और 9 ये हमारे पूर्णांक हो जाएंगे लगातार, जो योग जिनको लगातार के बताया गया। देखिए यही तो बताया गया, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर, अगर हम इनका गुणा करें लगातार में, अगर पहले का गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 14 आएगा। फिर इसका गुणा करेंगे 8 का, तो 8 × 3 कितना आएगा, 24 आएगा। 8 का गुणा करेंगे 24 आएगा। और यहाँ पर 9 का करेंगे तो 9 × 7, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना था, 9 4 4 था यहाँ पे, क्योंकि ऊपर देखिए ना 4 लिखा हुआ है, 2 3 और 4, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, पानी गिर जाता है, दिक्कत हो जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, तो 9 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो वही आ गया ना जो अभी हमने ऊपर बताया था। तो ये पूर्णांक हमारे हो जाएंगे 7 8 और 9, आंसर हो जाएगा। इनको जब हम देखेंगे तो कितना, 14 24 और 36, इनको जब योग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 74 आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पूर्णांक हमारे कितने हो गए, 7 8 और 9, ये हमारा आंसर होगा। क्या, 7 8 और 9 ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है, सवालों को समझते रहिए, लगातार आपको कंटेंट मिलेगा। किसी भी दिक्कत में किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।